सुने बरवे जी, प्रधानमंत्री के बारे में तू तड़ाक की भाषा का इस्तेमाल कर सकते हैं क्या आप? सुने श्याम कुमार जी, परेशान कर देंगे, श्याम कुमार जी, श्याम कुमार जी, आप प्रधानमंत्री पद पर बैठे हुए व्यक्ति के लिए ऐसा बोलेंगे क्या कि रात को सोता नहीं है, भाग जाता है, गृह मंत्री भगोड़ा है? क्या ऐसे शब्द आपको ठीक लगते हैं, सूट करते हैं आपको? आपने नेहरू जी को अय्याज बोला गया था, उस पर डिबेट किया क्या आपने? बिल्कुल किया जी, संसद के अंदर बोला गया, बिल्कुल तो किया, संसद के अंदर नहीं बोला गया। नेहरू जी को अय्याज बोला तब आपने कब डिबेट किया? परवेज जी, शब्दावली का चयन आप जब जैसे जैसे करते हैं उसके आधार पर चर्चा की जाती है, उसके आधार पर डिबेट किया जाता है। लेकिन आप ये बता दें ना, आप सिर्फ इतना बता दें बरवे जी, बस इतना बता दें कि प्रधानमंत्री की पद की गरिमा का ध्यान रखना क्या राहुल गांधी जी को नहीं आता है? निश्चित ही पंतप्रधान की हमारे देश की गरिमा है। और जिस तरीके से राहुल गांधी जी ने उन्हें बोला है कि पागल कर देंगे, तो ये कोई गाली नहीं है, वो एक तरीके से वो बता रहे हैं कि हम इनको परेशान कर देंगे। और ये परेशान हो चुकी है, बैकफुट पे सरकार है, इसलिए संसद में नहीं है। आप उनका बोलने का अगर गलत मीनिंग लगा के चर्चा करना चाहते हैं अरे बरवे जी, मैं कोई गलत मतलब नहीं निकाल रही हूँ, आप जैसा बोल रहे हैं मैं वैसा ही चर्चा कर रही हूँ। सुन लीजिए बरवे जी, मैंने कोई गलत मतलब नहीं निकाला, मैंने एक बार भी नहीं कही आप गाली गलौज कर रहे हैं। मैं सिर्फ इतना कह रही हूँ कि प्रधानमंत्री को यह कहना कि रात को सोता नहीं है, हमने डरा दिया, वो डरा हुआ है, ऐसे शब्दों का इस्तेमाल करना मतलब आपको ठीक लगता है? तू तड़ाक की भाषा आपको ठीक लगती है ना? सोते हैं कि आपने देखा है कि 12 बजे रात में हमारे पंतप्रधान वीडियो बना रहे हैं। श्याम कुमार जी, आपको ठीक लगता है ना? ऐसी भाषा का इस्तेमाल करना आपको ठीक लगता है? ये चलेगा आपके लिए? 12 बजे रात में हमारे देश के पंतप्रधान वीडियो बनाकर भेज रहे हैं, इसलिए उन्होंने बोला कि अभी हमारे पंतप्रधान की नींद उड़ गई है। ऐसे नहीं बोला ना श्याम कुमार जी, श्याम कुमार जी ऐसे नहीं बोला ना। आप जो बोल रहे हैं उस पर तो मैं कोई आपत्ति दर्ज नहीं कर रही, लेकिन नेता विपक्ष ने जो कहा है मैं तो उस पर बात कर रही हूँ। मत पकड़िए। हाँ, क्यों नहीं पकड़ू सर? नेता विपक्ष बता रहा हूँ मैं आपको। नहीं, सुने, नेता विपक्ष जो कहते हैं, जो करते हैं, क्या उसे गंभीरता से ना लूं? बिल्कुल गंभीरता से लेना है, लेकिन उसका मीनिंग गलत मत निकालिए। मैंने कोई मीनिंग गलत नहीं निकाला, मैंने कोई मीनिंग गलत नहीं निकाला श्याम कुमार दौलत जी, मैंने कोई मीनिंग गलत नहीं निकाला, मैंने कोई मीनिंग गलत नहीं निकाला। शब्दशाह जो राहुल गांधी ने बोला, मैंने शब्दशाह वही अपने दर्शकों के सामने रखा और उसी का जवाब आपसे मांग रही हूँ, जिसका जवाब आप नहीं दे रहे। आप खुद ऐसे शब्दों का इस्तेमाल कर रहे हैं जो प्रधानमंत्री की गरिमा के लिहाज से है, लेकिन नेता विपक्ष नहीं कर रहे हैं ना। यही तो अंतर समझा रही हूँ, पता है ना? यही तो अंतर समझा रही हूँ। पंतप्रधान ने ये शब्द की बोले हैं, यही तो अंतर समझा रही हूँ श्याम कुमार जी। आप यहाँ बैठे हैं, आप माननीय सम्माननीय कह रहे हैं, आप यहाँ बैठे हैं, आप बता रहे हैं कि रात को वो सो नहीं पाते हैं, लेकिन आपके नेता विपक्ष क्या कह रहे हैं? सो नहीं पाता है। ऐसे शब्द ठीक लगते हैं आपको? हिंदी का मीनिंग, यू का मीनिंग क्या होता है मैडम? अब आप हिंदी इंग्लिश खेलने लगे, अब आप हिंदी इंग्लिश खेलने लगे ना। यू का मतलब तू होता है, लेकिन अपने भारतीय संस्कृति में आपको भी पता है, भारतीय संस्कृति में आपको भी पता है कि अपने बड़ों को पद की गरिमा को ध्यान रखते हुए हम किन शब्दों का इस्तेमाल करते हैं। अब मैं आपको ये तो नहीं सिखाऊंगी, आशुतोष जी। इस पे डिबेट होना चाहिए था। अरे सब पर डिबेट होगा। आप कहिए नेता विपक्ष को के मुद्दे क्यों भटकाते हैं? मैं तो इसी पर डिबेट करने के लिए बैठी थी, चर्चा इसी पर करने के लिए बैठी थी कि मानसून सत्र में आप लोगों ने क्या किया। आशुतोष वर्मा जी, क्या ऐसी भाषा, ऐसे शब्दों का इस्तेमाल करके जिस दिशा में आप लोग बढ़ना चाहते हैं, जिन मुद्दों पर आप सरकार को घेरना चाहते हैं, वो कहीं ना कहीं डिरेल हो जाते हैं? प्राची जी, इस देश में भाषाओं पे तो बहुत बात हो चुकी है और कई डिबेट भाषाओं पे हो सकती है, और भाषाओं पे डिबेट अगर होने लगेगी तो हम पूरे दिन डिबेट करते रहेंगे, देश के काम ख़त्म हो जाएंगे। लेकिन 20 जुलाई 2026 से 13 अगस्त के 24 दिन के मानसून सत्र में अगर 24 मिनट के लिए भी प्रधानमंत्री नहीं आते हैं, आज 4 मिनट के लिए आए थे, तो ये देश पूछेगा कि आप कर क्या रहे हैं। इससे ज़्यादा तो आप जो है हवाई जहाज़ों की सैर करते हैं, विदेशों की सैर में करने में आपको मज़ा आता है। लेकिन एक चुना हुआ प्रधानमंत्री अगर अपने देश में सदन के सामने खड़ा नहीं हो रखता है तो उसको क्या बोला जाएगा। आज मौजूद सवाल ये नहीं है कि कौन क्या किसको बोल रहा है,
आज देश सवाल से पूछना चाहता था कि प्रधानमंत्री और गृह मंत्री पिछले 24 दिन में 23 दिन तक गायब क्यों रहे, और देश जो सवाल पूछना चाहता है उससे इधर उधर आंखें क्यों चुरा रहे हैं। आखिर डर किससे रहे हैं? आखिर क्यों नहीं बता रहे हैं कि हमारे बच्चों के ऊपर पैलेट गन किसने चलाई, डंडों पे कील लगी हुई लाठियों से लाठीचार्ज किसने करी, हमारी बच्चियों के साथ वो भौंदी हरकतें किसने की, उत्तर प्रदेश में राम मंदिर में चंदा चोरी किसने की? क्योंकि पूरी की पूरी भारतीय जनता पार्टी दाएं बाएं, और आज देख रहा हूँ प्रवक्ता भी जो उनके हैं वो क्वालिटेटिव एग्जेक्टिव पे बात कर रहे हैं कि फलाना ऐसे बोलता है, फलाना कैसे बोलता है। जरा भाजपा का इतिहास देख लीजिएगा, इतने करोड़ की गर्लफ्रेंड, रेनकोट पहन के नहाने वाला पीएम, मतलब अननेसेसरी के अटर बेवकूफ़ी वाले शब्द उन्होंने बोले हैं।